मैं सबसे पहले शुरुआत प्रोफेसर रागी से करता हूं। प्रोफेसर रागी, टीपू सुल्तान, और मैं चाहूंगा हम एक एक मिनट में अपनी बात कहते हैं, मैं सबको पर्याप्त वक्त देता हूं, थोड़ा समय की मर्यादा आप सभी समझे, और मुझे पता है आप सभी लोग समझते भी हैं। संगीत रागी जी, पहला सवाल, ये क्या उल्टी गंगा संघ परिवार वाले बहाना चाहते हैं? ये आरोप लगता है, बोले टीपू सुल्तान जैसे फ्रीडम फाइटर को आप जो हिंदू विरोधी बताना चाहते हैं। देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में जो संघ परिवार के लोग हैं या जो लोग जानते हैं, वह एक कट्टर इस्लामिस्ट था जिसने कई हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसको जनेऊ तौलने की बात की जाती है। इतने लोगों का नरसंहार किया, जबरदस्ती धर्मांतरण कराया, और इस आजाद भारत में जबकि हम जान चुके हैं कि एक इस्लामिक राष्ट्र बनने के बावजूद यदि ऐसे व्यक्तियों को यदि मुस्लिम समाज नायक के तौर पर प्रस्तुत करता है तो ये बड़े शर्म की बात है। मुझे समझ में नहीं आता है कि बाबर में इनको नायकत्व तो कहां से दिखता है। ये आक्रमणकारियों में अपना नायक क्यों ढूंढते हैं? इनके पूर्वज स्वयं हिंदू थे। ठीक है, मैं इसी बात को आगे ले चलता हूं। प्रोफेसर जुनैद हारिस के बाद प्रोफेसर जुनैद हारिस, बाबर एक आक्रमणकारी, टीपू सुल्तान भारत की जरूरत से वाडिया राजाओं को हटाकर उनके पिता ने गद्दी हासिल की थी, उसके बारे में भी कई चीजें हैं। क्या इनसे अपने आप को भारतीय मुस्लिम क्यों रिलेट करते हैं? बात भारतीय मुसलमान की नहीं है। यंग इंडिया के अंदर गांधी जी ने टीपू सुल्तान की बड़ी तारीफ की है और उसने कहा है कि हर तरह के कम्युनल फीलिंग से पाक था वो, हिंदू मुसलमानों सबको साथ लेकर चलने वाला था, और कई मंदिरों को उसने दान दिए, कई मंदिरों की उसने मरम्मत कराई। यहां तक मैं आपको बता दूं कि आदि शंकराचार्य ने जो 4 मठ बनाए थे 4 दिशाओं में, एक श्रृंगेरी पीठ है, उसके लिए खास तौर से उसने उसके मरम्मत करवाया था, दान दिया था। ये बहुत सब चीजें हिस्ट्री में लिखी हुई चीजें हैं। खुद वो हिंदू और मुसलमानों अपनी अंगूठी के अंदर जो है निशानी लेकर के रहता था। आखिर किस आधार पर आप उसको हिंदू दुश्मन बता रहे हैं? जो लोग हिंदुस्तान के जियाले हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिनके 1799 में शहादत पाने के बाद अंग्रेजों को मौका मिला था कि पूरा हिंदुस्तान अपना कह सके, इससे पहले कहने की ताकत नहीं थी उनको। ऐसे लोगों के खिलाफ जब कुछ भी कहा जाएगा, चाहे वो मंगल पांडे के खिलाफ अगर कुछ कहा जाएगा तो क्या अच्छा लगेगा? क्या शहीद भगत सिंह के बारे में कहा जाएगा तो अच्छा लगेगा? क्या टीपू सुल्तान उसकी पहली ईंट का नाम है जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने में सबसे ज्यादा कोशिश की। ठीक है, उसके खिलाफ विजय शंकर तिवारी जी ये तो कह रहे हैं श्रृंगेरी पीठ को दान दिया था, लेकिन मुल्क विजय शंकर तिवारी, जुनैद साहब, हम एक एक मिनट की सीमा रखें, अच्छा रहेगा, बात भी अच्छी होगी और हम तर्क भी दे पाएंगे। देखो ये जो वामपंथी कथाकार हैं, उन कथाकारों ने इन कहानियों को गढ़ा है, और मुझे लगता है कि मैं 1978 से पहले जो पाठ्य पुस्तकें थी उसमें उसका जो दुर्दांत इतिहास है वो आज भी अगर वो पुस्तकें मिलती हो तो आप पढ़ लीजिए। अगर पढ़ना हो तो आर्काइव में चले जाइए और टीपू सुल्तान का जो दुर्दांत इतिहास है वो आपको ध्यान में आ जाएगा। उसका वो पत्र भी मिल जाएगा आपको, 19 जनवरी 1790 का वो पत्र है जो उसने बदरू खान को लिखा था, और उसमें उसने लिखा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैंने मार काट और सब करके लगभग 4 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाना है, और ये अभी यहीं नहीं रुकने वाला। अभी हम त्रावणकोर के राजा नायर को हम हराने वाले हैं। और ये भी आर्काइव में मिल जाएगा, जाके आपको इतिहास में मिल जाएगा कि मैसूर का जो राजमहल है उसको गिराने के बाद, उसको जलाने के बाद, और वहाँ से जो पुस्तकें वहाँ पर ग्रंथालय के पुस्तकें रखी थी उनको जला करके उस टीपू ने अपने घोड़ों के लिए चने भी उबलवाए थे। उसके विषय में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है, कुछ कहानी तो आपको हमारे संगीत रागी जी ने बताया है। लेकिन टीपू जो है दुर्दांत वहशी व्यक्ति था, और जिसने देश में जो उसने अंग्रेजों से लड़ने की जो बात कर रहे हैं वो देश के लिए लड़ रहा था, वो अपने लड़ रहा था,
और अपने लिए लड़ने के लिए अफगानिस्तान से, फ्रांस से उसने जो सेनाएं बुलाई थी वो अपने साथ लड़ करके अपना राज्य स्थापित रखने के लिए की थी, भारत के लिए नहीं किया उसने। ठीक है, अब सीधे मैं राशिद साहब के पास चलता हूं। राशिद साहब, भारत के लिए टीपू सुल्तान ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया अपना राज्य बनाने के लिए किया, और अहमद शाह अब्दाली के पिता को भी वही लेकर आया था, हिंदुओं का सहारक जिसे कहा जाता है। दीपक जी पूरा उलट करके है तो ये सब चीज सामने लेके आ रहे हैं। आप देखिए टीपू सुल्तान शेरे मैसूर, सबको मालूम है अंग्रेजों से लड़ने वाला पहला शख्स है तो टीपू सुल्तान, अंग्रेजों को भगाने वाला शख्स का नाम है टीपू सुल्तान, देश के लिए लड़ने वाले का नाम है टीपू सुल्तान। आज अगर है तो आज कर्नाटक में इलेक्शन है, जितने भी गड़े मुर्दे खोदना है अब खोदो। अरे ये सब ये बीती बातें भैया, आज इलेक्शन है, आज है तो गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट क्या लिख देना चाहिए कर्नाटक को, ये छोड़ो। टीपू सुल्तान जो करे वो सबको मालूम है, गांधी जी जितनी तारीफ गांधी जी की सब सुनना है, बापू है देश के। जब टीपू सुल्तान के बारे में जब उनके ये ख्यालात है कि बहुत ही नेक, बहुत ही शरीफ, किसी मजहब को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला शख्स का नाम है टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के बारे में आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले भी मैं सुनते रहा हूं कि टीपू सुल्तान के बारे में। अरे भैया बस करो, खुदा के वास्ते बस करो, आगे इलेक्शन है, 8 दिन के बाद इलेक्शन है, इधर डाइवर्ट मत करो। आज है तो आप 40 वहां पे मंदिरों में पढ़ लें, हनुमान 40वां पढ़ लें, जय हनुमान की जय। वो अरे बाबा डेवलपमेंट की बात करो मेरे भाई, आप सब डेवलपमेंट की पूछो पार्टियों से, ये सब नारे लगाने से जय माता की, फलाना की, भारत की, सब कुछ आने वाला नहीं। ये सब सिर्फ आवाम चाहती है डेवलपमेंट, आवाम चाहती है नौकरियां, आवाम चाहती है नौकरी, चाहती है महंगाई कम, चाहती है आवाम, चाहती है सुकून, चाहती है नफरत। ठीक है, आपने कहा ना बजरंग बली वाली बात, शो के अगले हिस्से में इसी राजनीति पर बात करेंगे, बजरंग बली की बात करेंगे, बजरंग बली पर जो हनुमान चालीसा पढ़ी गई है और क्या विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, संगीत राय जी इसका बहुत अच्छा जवाब देंगे। जी न्यूज़।